ಎಲ್ರಿಗೂ नमस्कार. सो गाइज वेलकम टू EHS Academy अगेन. EHS Academy में आप सभी का स्वागत है. In today's video, we are going to discuss about guys what is risk and how you can calculate the risk. रिस्क जो है ना यार, कैसा होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिस्क, व्हाट इज द इजीएस्ट वे. ओके, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन, आई एम टेलिंग अ वेरी जनरल थिंग. कैसा होता है यार, मैंने रिस्क कैलकुलेट करा, आई हैव कैलकुलेट द रिस्क, इट इज कमिंग 20 एंड अनदर पर्सन इज कैलकुलेटिंग 50. इज आई एम रॉन्ग? क्या मेरा कैलकुलेट करने का तरीका गलत था? सो लाइक लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द रिस्क. सो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू सी दैट what is the simplest way, सबसे आसान तरीका how you can calculate the risk. Okay, so full procedure I will tell you, but before starting the video, if you are new to this channel, kindly subscribe to EHS Academy, because these type of informative videos with regards to safety, fire protection के related जितना भी videos है वो आपको यहाँ पे free में रोज मिलते रहेगा. So चलिए इस वीडियो को start करते हैं. ओके, ऑल राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक पे आ जाओ, रिस्क को समझ लेते हैं. अभी हमने क्या बोला, देखो फर्स्ट वाले में मैंने क्या बताया आपको. मैं आपको बताने वाला हूँ रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिस्क. ओके, सो बिफोर कैलकुलेटिंग इट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिस्क. ओके, इफ यू डोंट नो रिस्क, हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, जब तक आपको पता ही नहीं होगा, यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिस्क? रिस्क मतलब क्या रहता है, ठीक है. So देखो, no fancy definitions. Let's come from the basic itself. Risk is nothing, just it's a simple definition. You can see here, risk is a combination or product. It is a combination also, or it's a product also of probability into severity. Okay. Now you will be having doubt. आप लोगों पे डाउट होगा यार probability और severity क्या है. तो simple risk का definition तो आपके समझ में आ गया होगा. रिस्क एक combination है probability और severity का. अब probability और severity क्या है वो अभी देख लेते हैं. देखो, प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ नहीं है, इसको साइड में ले लेते हैं थोड़ा सा, इधर आ जाओ. प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ इंजरी. व्हाट इज दैट? चांसेस ऑफ इंजरी. इंजरी होने के और हजार्ड से मीट करने के कितने चांसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मेक इट सिंपल, ठीक है. प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस होगा जनरली, लेकिन सेफ्टी के टर्म में लाने के लिए, बिकॉज वी आर स्टडिंग सेफ्टी, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दैट इंजरी. ओके, सो डू नॉट कंफ्यूज विद दैट. नाउ जस्ट कम हियर, सी. कुछ ऑयल स्पिलेज यहाँ पे हुआ है, सम ऑयल स्पिलेज इज देयर इन अ वे. ओके, so if a person is going 10 times, here one person is there, he is going here one time. Okay, coming here second time. वन टाइम गोइंग मीन्स एक अगर वो यहां से यहां पे जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, तो वो एक इसका मूवमेंट कैलकुलेट करा गया, ठीक है. इट विल बी कैलकुलेटेड एज वन मूवमेंट. नाउ अगर ये पर्सन 10 बार मूव कर रहा है, सो 10 में से ये कितनी बार स्लिप हो सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्लिपरी सरफेस. नो, ऑयल कैसा है, चिकना रहता है, उससे आप स्लिप होके गिर भी सकते हो, ठीक है. तो कितनी बार गिर सकता है, तो इसी को प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं, ठीक है. सो चांसेस ऑफ मीटिंग द इंजरी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है. P is equals to probability. P is equals to probability. That is the definition. Now severity means what? Severity means level of injury. मतलब आपको आप यहाँ से गिरे, ठीक है, तो आपको किस लेवल की इंजरी होगी. क्या आपकी डेथ हो जाएगी, क्या आपको फर्स्ट एड इंजरी होगी, क्या आपको LTI होगा. विच टाइप ऑफ, विच लेवल ऑफ इंजरी दैट यू विल गेट once you will meet the hazard. Okay, so that is the meaning of these two terms. Probability means chances of meeting the injury, severity means level of injury. Okay, so now you understood that risk means it's a combination of probability, that is the chances of meeting the injury, and severity, the level of injury that we will get after meeting the hazard. Probability ये क्या है, रिस्क क्या है, ये कॉम्बिनेशन है प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी मतलब इंजरी से और हजार्ड से मीट करने के कितने चांसेस हैं, और सिवियरिटी का है. अब सिवियरिटी क्या है, किस लेवल की इंजरी होगी. अगर आप एक बार हजार्ड जो है उससे मिले, देन विच लेवल ऑफ इंजरी यू विल गेट. ओके, नाउ डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया. अब आ जाओ फॉर्मूले पे. देखो क्या है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनीथिंग देयर विल बी अ सर्टेन फॉर्मूला फॉर दैट. आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है, वहां पे एक सर्टेन फॉर्मूला का यूज होगा. तो हमको तो भाई रिस्क कैलकुलेट करना है, ठीक है ना. तो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो सर रिस्क कैलकुलेट करने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्क वी हैव दिस फॉर्मूला. सी, वेरी स्वीट फॉर्मूला, वेरी क्यूट फॉर्मूला. R इक्वल्स टू P इंटू S. R बंदे, R इक्वल्स टू रिस्क, here I will write it, R equals to risk. Okay, everything you will get, just come is simple, every risk matrix I will tell you. Okay, P means what? P means already told you, probability, that is chances of meeting the injury, and S equals to
severity, the level of injury that we will get. Okay, so if anybody asks, tell me the formula of risk. R is equals to P into S. Risk is equals to probability into severity. Just simply ये जो definition है ना, ये जो definition आपको दिख रहा है, this definition I have converted into a formula. देखो risk क्या है, risk यहाँ पे आ गया, ठीक है, combination और product यहाँ पे आ गया, किस चीज का है, probability and severity, और product यहाँ पे आ गया, ठीक है कि नहीं. नाउ आपको पता चल गया कि एक प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी इनटू सिवियरिटी का कॉम्बिनेशन है. अब मेन चीज तो ऐसी, अगर आपको रिस्क कैलकुलेट करना है देन यू शुड नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज द सिवियरिटी. नाउ द क्वेश्चन इज देयर, आप मुझसे पूछोगे यार प्रोबेबिलिटी सिवियरिटी तो बताओ कैसे कैलकुलेट होगी, वही तो मेन चीज है. ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई देखो कैसा है, सिंपली अगर आपको प्रोबेबिलिटी सिवियरिटी कैलकुलेट करनी है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इनटू सिवियरिटी, अ सिंपल टूल इज देयर. We have a very 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 simple tool to calculate this probability into severity. Okay, what is that tool name? The tool name is risk matrix. What is that? Risk matrix. Okay, so जो भी सेफ्टी वाला है ना वो इसका पर्टिकुलरली यूज करता है. रिस्क मैट्रिक्स इज यूटिलाइज्ड ऑल ओवर बाय द सेफ्टी प्रोफेशनल्स टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इनटू सिवियरिटी व्हिच विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द रिस्क इटसेल्फ. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिस्क मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स. बिकॉज कैसा है, रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन कैसा होता है, अरे यार ये रिस्क मैट्रिक्स तो टफ लग रहा है, दिस इज लुकिंग वेरी इजी, आई विल यूज द इजी वन, आई विल नॉट यूज द टफ वन. इट इज नॉट लाइक दैट. एवरी टाइप ऑफ रिस्क मैट्रिक्स आई विल एक्सप्लेन you here only. Okay, come here. See, lot of type of risk matrix. This is also one type of risk matrix. This is another type of risk matrix. Okay, and this is another type of matrix. Okay, so first of all let's have an understanding. चलो पहले समझ लेते हैं एक्चुअली इसका यूज कैसे होता है. ठीक है, फिर अलग अलग का मतलब मैं आपको बता दूंगा. तो सबसे पहले इस पे आ जाओ. देखो कैसा होता है ना, रिस्क मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको दो फैक्टर को फिर से समझना पड़ेगा. रिस्क मैट्रिक्स की जो सबसे पहले जो साइड्स होती है ना, ये जो साइड्स होती हैं, ओके, ये जो साइड्स होती हैं, दे जनरली रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ पैरामीटर. वो कुछ पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करती है. अब देखो यार ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस रिस्क मैट्रिक्स को ले लो और इधर आ जाओ, कम टू हियर बाय दिस रिस्क मैट्रिक्स. ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोबेबिलिटी, ये हो गया पी फैक्टर, और इम्पैक्ट. इम्पैक्ट इज नथिंग जस्ट सिवियरिटी फैक्टर. ठीक है, इम्पैक्ट मतलब सिवियरिटी. अब ये जो साइड है ना, ये वाली ये डिनोट कर रही है आपकी प्रोबेबिलिटी को, और ये जो साइड है ये डिनोट कर रही है आपको सिवियरिटी. ठीक है, सिंपल. अब देखो मेरे को रिस्क कैलकुलेट करना है, लेकिन याद रखना, कीप इन माइंड वन थिंग, योर वट एवर द कैलकुलेशन यू हैव डन दैट मे डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन. अब ऐसा मत सोचना, देखो मैंने फर्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन बोला कि एक बंदे का रिस्क 15 आ रहा है, आपका 20 आ रहा है, आप सोचोगे मेरा गलत है. ऐसा नहीं होता. ठीक है, एक टर्म होता है यहाँ पे रिस्क परसेप्शन. व्हाट इज दैट? रिस्क परसेप्शन मतलब आपको कितना रिस्क की अंडरस्टैंडिंग है, हाउ मच वेल यू अंडरस्टैंड द रिस्क, आपको रिस्क की कितनी समझ है. ठीक है, बिकॉज रिस्क इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. ठीक है, अभी देखो कैसा है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे एक स्लिपरी फ्लोर है, ठीक है, इधर से एक बंदा गिरेगा तो वहां पे कितना रिस्क हो सकता है. तो मे बी एक 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा कहे भाई इट मे बी 3 हाई रिस्क. ठीक है, और एक 2 साल वाला या फिर 1 साल वाला बंदा जिसे एक्सपीरियंस इतने का है, अ पर्सन विद 1 or 2 years of experience, he may tell that sir 5 is the risk if it's a 5x5 matrix, 5x5 की matrix. Basically this one is a 3x3 matrix. Okay, why? Because 3 and 3. ओके, सो रिस्क परसेप्शन में डिफरेंट. सो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैंने गलत बोला है. ठीक है, मे बी आपका रिस्क प्रोफाइल और रिस्क परसेप्शन, आपको जितनी रिस्क की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से वेरी करता है. तो ऐसा मत सोचा करो कि यार वी आर टेलिंग रॉन्ग और वी आर टेलिंग राइट, दिस पर्सन इज नॉट टेलिंग राइट. ओके, सबका रिस्क परसेप्शन अलग अलग होता है. ठीक है, दैट्स वाई इसका वैल्यू जो भी है वो बहुत वेरी करता है. नाउ अब मेरे को कैलकुलेट करना है. देखो मैं एक एग्जाम्पल, लेट्स कम विद द एग्जाम्पल. ओके, व्हाट विल बी द एग्जाम्पल? Let's take another slippery floor. Okay, this is oil. People have continuous movement like that. लोग जनरली यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कैलकुलेट हाउ मच रिस्क एग्जिस्ट हियर. ओके, ये पता है कौन सा फ्लोर है? दिस इज द ग्राउंड फ्लोर. ओके, इट्स नॉट अ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये कोई फ्लोर नहीं है, जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे एक एरिया में तेल फैला हुआ है. ठीक है, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द रिस्क लेवल. माय मैनेजर टोल्ड मी, मेरे मैनेजर बोला कपिल यार रिस्क कैलकुलेट करके बताना इसका कितना रहेगा. तो नाउ अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा ये देख लो. सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी देखूंगा. यार ये ग्राउंड फ्लोर पे, नाउ देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा. यार एक ग्राउंड फ्लोर पे ऑयल फैला हुआ है. ठीक है, अगर कोई बंदा फिसल भी गया तो मतलब कोई ऐसा एज तो है नहीं, नथिंग एज इज अवेलेबल देयर, तो क्या होगा? जस्ट उसको थोड़ा सा हल्का सा फर्स्ट एड भी नहीं होगा, नॉर्मली ऐसे ही लग जाएगा हल्का सा, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर है, कोई टॉप फ्लोर नहीं. तो मैं क्या करूं, मैं मानता हूं चलो रिस्क यहाँ पे लो है, प्रोबेबिलिटी बोले तो लो. ठीक है, अब लो का बेसिकली एक ले लिया लो,
ठीक है। और सिवियरिटी क्या मानूं मैं, सिवियरिटी क्या होगी, गिरने की प्रोबेबिलिटी तो मान लो प्रोबेबिलिटी होगी लो, बिकॉज यहाँ से कम मूवमेंट होता है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से कम मूवमेंट होता है इस केस में। एंड सिवियरिटी मान लीजिए मीडियम, ठीक है। सो लो इनटू मीडियम, यू कैन चेक इट आउट हियर, वी कैन गेट दैट। अब कैसा है, लो में एक नंबर रहेगा, मीडियम में एक नंबर रहेगा, जैसे 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो बाय यूटिलाइजिंग दैट नंबर यू कैन गेट दैट। फॉर एग्जाम्पल लो के लिए 1 नंबर है एंड यहाँ पे मीडियम के लिए 2 नंबर है, सो 2 इज अवर रिस्क, रिस्क इज वेरी लो, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, वी कैन पुट द नंबर्स ऑल्सो हियर, फॉर एग्जाम्पल वी कैन पुट 1 2 लाइक दैट, दीज नंबर्स वी कैन पुट एंड वी कैन यूटिलाइज दैट। एंड सेम मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 6x6 की मैट्रिक्स, ओके। दिस इज जस्ट डबल ऑफ दैट, this is called a 3x3 matrix and this is called a 6x6 matrix, so you can see here how my risk is calculated, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख लो, सेम एग्जांपल को यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बंदा गिर सकता है, हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्सन कैन फॉल। सो फॉर माय एग्जांपल लेट्स टेक इट 5e, नो 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 5d, okay, 5 is the probability and what about the severity? Severity will be it will also be minor, okay. So I will tell here 1, so 5 will be my risk level, okay. So you can see here 5 हमेशा लो रिस्क आ, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है इसको। नाउ आपने प्रीवियसली आई टोल्ड यू दैट इज क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट एंड सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। सो ये उन्हीं रिस्क असेसमेंट की कुछ आप कह सकते हैं एक तरीके से एग्जांपल्स है। देखो यहाँ पे सारे क्वालिटेटिव रिस्क टर्म्स यूज करे गए, हाई मीडियम लो, दिस इज अ क्वालिटेटिव मैट्रिक्स, ओके। एंड हियर यू कैन सी दैट इट्स अ सेमी क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, हियर वी हैव यूटिलाइज्ड द टर्म्स आल्सो as well as numbering also, okay। और इट्स अ क्वालिटेटिव मैट्रिक्स अगेन। अब क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स कैसी होगी, इसमें अगर आप पूरा नंबर का यूटिलाइजेशन कर दो देन इट विल बी कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। तो रिस्क का कैलकुलेशन करने का तरीका कुछ इस तरीके से, आई होप आपके ये समझ में आया होगा। नाउ एक और बार मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपके मिस हुआ हो तो देखो, सिंपली हमें कुछ नहीं करना रहता है, रिस्क इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी इनटू सिवियरिटी। प्रोबेबिलिटी निकाल लो अपने रिस्क परसेप्शन के अकॉर्डिंग, किसी और का परसेप्शन देखने की जरूरत नहीं है, और सिवियरिटी निकाल लो, लेवल ऑफ इंजरी। These two factors will be totally based upon your past experience, how much well you understand the risk, okay। So do not confuse this, and this is the tool by which we calculate basically the probability into severity, okay। तो यहाँ पे देखो आपको दिख भी जाएगा, ये जो टर्म्स हैं ये सारे probability शो कर रहे हैं एंड ये severity शो कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो likelihood, impact, this is called probability and this is called severity, okay। So guys, this is the end of this video. I hope you understood what is the meaning of risk. आपके समझ में आया होगा रिस्क मतलब क्या होता है और रिस्क को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ओके। टिल नाउ अगर आप पे अभी भी कुछ डाउट है, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ, ओके। आई विल डिस्कस विद यू व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट। कुछ भी अगर डाउट है आप उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल दो, और ये वीडियो कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस, नमस्कार।